जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। भक्तों, आज मैं एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ महाकाली का, जिस मंत्र की ऊर्जा इतनी है कि पहले दिन से सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। इस मंत्र का जाप जिस आदमी ने भी किया है, उस आदमी की ऑरा पावर और वाणी इतनी जल्दी सिद्ध होती है कि वो जो भी कह देता है वो हो जाता है। इस मंत्र के जरिए काल ज्ञान भी आदमी को होता है। दिव्य दृष्टि बहुत तेज़ी से जागृत होती है उस आदमी की इस मंत्र के जरिए। लेकिन भक्तों, ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन इनको संभालना बहुत मुश्किल है। सिद्धि प्राप्त करनी आसान है, लेकिन उसे चलाना कैसे है, सिद्धि को उससे काम कैसे लेना है, उसे अपने शरीर में कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि सिद्धि को चलाना कैसे हैं, तो उस सिद्धि का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिद्धि भी आपके अंदर से निकल जाती है जब आपको पता नहीं होता तो, और वो कभी कभार आदमी को नुकसान भी दे देती है, क्योंकि सिद्धि से आदमी को गुस्सा आता है महाकाली की। इसलिए गुरु की आवश्यकता इस मार्ग में बहुत होती है। और इस मंत्र की विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, ये मंत्र आपने सिर्फ रात के टाइम ही इसका जाप करना है, सूर्यास्त के बाद। और काले आसन पर इसका जाप करना, लाल आसन पर नहीं करना। अगर आप इसका तीव्र फल चाहते हैं तो, अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो महाकाली की बहुत जल्दी सिद्धि काले आसन के जरिए बहुत जल्दी सिद्धि आदमी को मिलती है। लाल आसन में इतनी जल्दी सिद्धि नहीं मिलती आदमी को, क्योंकि वो पूरी तरीके से सात्विक हो जाता है लाल आसन। तांत्रिक आसन जो काला आसन जो होता है वो तांत्रिक वृत्ति में आता है। काला कपड़े जो हैं तांत्रिक वृत्ति में आते हैं, और लाल जो हो वो सात्विक में आते हैं। इसलिए आपको काले आसन पर जाप करेंगे तो अच्छे रहेंगे। और सरसों के तेल का दीपक, ये भी तांत्रिक में आता है। वैसे तो सात्विक में जगाते हैं, लेकिन तांत्रिक साधना में, मंत्रों में इसी दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, सरसों के तेल का या तिल के तेल का। घी का दीपक आता है सात्विक पूजा में, सात्विक साधना में। और इस मंत्र को आपने अपने कुल देवता के नाम के थोड़ा सा भोग निकालना है इस मंत्र को सिद्ध करते के टाइम, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी होगा। अगर आप नियमित इसका जाप करेंगे तो कम से कम 21 माला आप रोज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अपने कुल देवता के नाम के 2 लड्डू आपने निकालने हैं पहले दिन, और 2 लड्डू आपने निकालने हैं स्थान देवता के नाम के। ये सब भक्तों, कुल देवता के नाम का भोग बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी नए मंत्र की शुरुआत करते हैं तो। और मेरा कहना फ़र्ज है, फिर भी अगर आप 2 लड्डू मेरे नाम के भी किसी कुत्ते को डाल देंगे तो समझ लीजिए कि आपकी गुरु दक्षिणा जो है वो पूरी होगी इस मंत्र, क्योंकि हर मंत्र की भक्तों दीक्षा होती है, और दीक्षा में कुछ ना कुछ गुरु को देना पड़ता है। मैं ही नहीं, किसी का भी मंत्र आप लेते हैं, किसी तांत्रिक का मंत्र मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे भी लोगों ने मंत्र बहुत बोले हुए हैं जो गायकार हैं अकेले, कोई तांत्रिक नहीं है वो, उनकी बात और है। फिर भी अगर उनका नाम का भोग आप निकालते हैं तो अच्छी बात है। 2 लड्डू आप उनके नाम के भी निकाल दें। किसी का भी मंत्र आप यूट्यूब से लेते हैं, उसके नाम का कुछ ना कुछ आप 2 लड्डू कम से कम किसी कुत्ते को झूठ डालें पहले दिन, सिर्फ एक बार। एक मंत्र के सिर्फ 2 लड्डू निकालने एक बार। और ये भी अगर काम आप करते हैं तो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि दीक्षा हर मंत्र की होती है। साधनाएं की दीक्षा अलग होती है, गुरु दीक्षा अलग होती है, मंत्र की दीक्षा अलग होती है। दीक्षा के बिना संपूर्ण फल नहीं मिलता इस मार्ग में। ये नहीं कि मंत्र फल नहीं देता, फल जरूर देता है। कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं फल जरूर देता है, बिना दीक्षा, गुरु दीक्षा के भी, बिना गुरु के भी। लेकिन इस मंत्र को जरिए, इस मंत्र के लिए आपको भगवान शिव को गुरु जरूर बनाना है, क्योंकि गुरु इसमें होना चाहिए कोई ना कोई। भगवान शिव तो गुरुओं को गुरु हैं। और स्थान देवता का भी आपने भोग निकालना है, क्योंकि आपकी और आने वाली सिद्धि में कोई रुकावट ना पड़े। नहीं तो स्थान देवता जो होते हैं, क्षेत्रपाल जो होते हैं, वो रोक लेते हैं सिद्धि को उनके, क्योंकि भगवान शिव ने खुद उन्हें अधिकार दिया है
कि आपके क्षेत्र में बिना आपकी आज्ञा के कोई नहीं आ सकता, इसलिए वो किसी भी शक्ति को रोक सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। इसलिए आप 2 लड्डू उनके नाम के भी निकालें। और चौराहे की देवी भी जो होती हैं माता मसाणी, माता मदानन, इनके नाम के भी 2 लड्डू आपने निकालने हैं। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो, अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते मंत्र का जाप करेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप किसी के नाम का भी ना निकालें, कोई बात नहीं। और कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर पहले गुरु मंत्र भगवान शिव की माला आपने कर लेनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की पहले माला करनी है एक, फिर आपने गणेश माला, फिर आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। उन्हें भगवान रूप में, पहले आपने गुरु रूप में करनी है, फिर भगवान रूप में करनी है। और उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है, क्रीम क्रीम महाकालिके, क्रीम क्रीम भद्रकालिके, हुम हुम फट। अगर आप ओम लगाते हैं तो फिर मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में कम आएगी, यानी कि कंट्रोल कर जाएगी। अगर बिना ओम के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, बिना ओम के आप तब ही करें जब आप पहले भी मंत्रों का जाप करते आए हैं और साधनाएं आपने की हुई हैं, चाहे वो सात्विक की हुई हैं, क्योंकि बिना ओम के मंत्र की ऊर्जा बहुत जल्दी आदमी के अंदर आती है और ऊर्जा कई बार नुकसान भी कर देती है बिना ओम के। अगर आप ओम लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं, ओम क्रीम क्रीम महाकालिके, क्रीम क्रीम भद्रकालिके, हुम हुम फट। ओम भी लगा सकते हैं आप। अगर नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली, जय माँ शमशान वासिनी आदेश।